Okay, students, now we are going to discuss how to find point of local maxima, point of local minima of a function in the domain. For this, we have two tests, first derivative test and second derivative test. First of all, we are going to discuss first derivative test. Let f be a function which is defined on an open interval I, means f is from I to R, I is an interval, and C belongs to I, C I के अंदर है, एंड कंडीशन एक और भी है कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस है, एंड c है वो किसका है, डोमेन के अंदर है। देन if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, then c is a point of local maxima. f dash x derivative changes sign from positive to negative, f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाता है कब, when x increases through c, then c is called point of local maxima. अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एट x इक्वल टू सी, मान लीजिए ये आपका वो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने इसका ग्राफ बनाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, x इक्वल टू सी, ये x इक्वल टू सी पॉइंट है, इसके ऊपर लोकल मैक्सिमा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैक्सिमा दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमा जब भी होता है तो हमें पता है कि इसके नेबरहुड में एक इंटरवल हम ऐसा ढूंढ सकते हैं कि ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो c माइनस एच, दिस पॉइंट इज c प्लस एच, मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट ओपन इंटरवल c माइनस एच, c प्लस एच फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल, f ऑफ c क्या है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल, f ऑफ c इज़ द मैक्सिमम। ये हम समझते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इसको इंक्रीज़ किया। अब इंटरवल इतना लीजिए, c माइनस एच टू c, क्योंकि मैक्सिमा है तो इस इंटरवल को ऑब्ज़र्व कीजिए आप उस इंटरवल को थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्टेड किया, मैंने इतना ही इंटरवल लिया, c माइनस एच से c के अंदर हम फंक्शन के ग्राफ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ग्राफ ऐसा जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में है, फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है ना। वैल्यू x जैसे जैसे इंक्रीज होता है f(x) की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, x बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, कहाँ से कहाँ तक, c माइनस एच टू c तक। सो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल के अंदर, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, हमने पढ़ा है पीछे, f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देन वी से दैट f डैश एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, सो हम ये बोल सकते हैं कि f डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ से यहाँ तक, राइट और नोट, ओके। उसके बाद इस इंटरवल को ऑब्ज़र्व कीजिए, c टू c प्लस एच, c प्लस एच, इस इंटरवल के अंदर अगर हमारा x है, सो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फंक्शन है वो डिक्रीजिंग मोड में है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा था तो इधर इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू लिया, उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, और इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, c टू c प्लस एच में डिक्रीज़ हो रहा है। सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू c प्लस एच, f डैश x शुड बी लेस देन 0। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, जिस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग होता है f डैश x लेस देन 0 होगा तो f x क्या होगा, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज़ लेस देन 0, देन f(x) इज़ डिक्रीजिंग। सो यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, यहाँ
इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव। सो जैसे ही x c को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ, साइन बदला, तो हम बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू सी, at x equal to 3 value of the function is maximum, local maxima. So f of c is the x equal to c is the point of local maxima and c is point of local maximum value. f dash x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बना जब x c को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा। सो यही चीज़ हमने लिखा है कि f dash x चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी f dash x पहले ग्रेटर देन ज़ीरो था, c से पहले ग्रेटर देन ज़ीरो था, c के बाद में इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव बन गई, तो हम बोल सकते हैं कि x इंक्रीजेज थ्रू c, देन c इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा एंड f ऑफ c इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। f ऑफ c क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार इफ़ f dash x चेंजेज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेज थ्रू c, देन c इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड f ऑफ c इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि c के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है। सो मैं वही इंटरवल ले लेता हूँ c माइनस एच, c प्लस एच। इस इंटरवल के अंदर मैं इस इंटरवल का भी छोटा पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट। इस इंटरवल के अंदर c माइनस एच टू c इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। पहले डिक्रीज़ हुआ, फिर इसको जैसे ही क्रॉस किया इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। सो इस इंटरवल में व्हेन x इज़ फ्रॉम दिस इंटरवल, you can see that because the function is decreasing, we can say that f dash x is less than 0. In this interval, f dash x is less than 0 as fx is in decreasing mode. So f dash x की साइन क्या होगा? नेगेटिव। Similarly, c से c plus h, when x is from c to c plus h open interval, then f dash x क्या बन रहा है? क्योंकि ग्राफ इसका हमें दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग है, तो f dash x क्या होगा? ग्रेटर देन ज़ीरो। सो f dash x का साइन यहाँ पे पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव। f dash x का साइन, हम डेरिवेटिव का साइन की बात कर रहे हैं, f dash x, ये f dash x। सो c जब x की वैल्यू c को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है तो f dash x का साइन पहले नेगेटिव था क्योंकि डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग है तो f dash x पॉजिटिव बन गया। इस टाइप का जब भी होगा x इक्वल टू c पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम बनेगी, लोकल मिनिमा बनेगा एंड c इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यही चीज़ हमने स्टेटमेंट में लिखी है कि इफ़ f dash x चेंजेज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेज थ्रू c, देन c इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। थर्ड, इफ़ f dash x does not change sign as x increases through c, then c is neither a point of local minima nor a point of local maxima. So the point is called c is point of inflection, यानी f dash x का साइन चेंज नहीं होता। मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमने इसको पढ़ा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको पता है एफ डैश एक्स इसका कितना आएगा? 3x², और आप देख पा रहे हैं कि एफ डैश 0 इज़ 0। सो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है आपको पता होगा, इस टाइप का ग्राफ बनता है। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि उसके ऊपर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, लेकिन इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखिए
इस पॉइंट के ऊपर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, न तो लोकल मिनिमा है न लोकल मैक्सिमा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको इस टाइप के पॉइंट जिसके ऊपर ना तो जो क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन ना तो लोकल मिनिमा है ना लोकल मैक्सिमा है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। these पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं थोड़ा, अगर मैं इसका नेबरहुड ले लूँ x=0 का, तो ये तो हो जाएगा 0 - h, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 + h, यानी -h to +h। इस इंटरवल को अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो पहले इस इंटरवल में देखा जाए तो फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग टाइप है, और इसी प्रकार इस इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। सो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो f' क्या होगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? f' ये भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों में इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है। सो f' का साइन प्लस से प्लस ही रहा। x=0 को जैसे ही क्रॉस किया x ने, f' का साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव पहले था और पॉजिटिव बाद में है। तो हम बोल सकते हैं कि x=0 न तो इंक्रीजिंग है और न डिक्रीजिंग, यानी दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तीन चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।